राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बना खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन गया है। हर साल यहाँ देश विदेश से भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। खाटू श्याम जी को लेकर भक्तों की भक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि घरों में उनकी तस्वीर, लॉकेट और मूर्तियां आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन मंदिर से जुड़ी एक बात और है जो शायद लोगों को नहीं पता होगी। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। ये उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। खाटू श्याम जी, जिनका असली नाम बर्बरिक था, महाभारत काल के एक वीर योद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला में गहरी रुचि थी और उन्होंने भगवान शिव, अग्निदेव और अपनी कठोर तपस्या से तीनों अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की शक्ति से वे किसी भी युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब बर्बरिक ने उसमें भाग लेने का निश्चय किया और इसी निर्णय के साथ उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। बर्बरिक का सिद्धांत था कि वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में हार रहा होगा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा, तब वे अपनी माता की आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनके पास 3 दिव्य बाण और अपार शक्ति थी, जिससे वे किसी भी युद्ध का परिणाम क्षणों में बदल सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरिक युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि उनका झुकाव जिस भी पक्ष की ओर होगा वही विजयी होगा, जिससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक से मिलने पहुंचे और उनसे शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया। उनके इस महान बलिदान, भक्ति और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हर दुखी, निराश और पीड़ित व्यक्ति के सहारा बनेंगे। तभी से उन्हें हारे का सहारा श्याम कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि खाटू श्याम जी के दरबार में जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। भक्त मानते हैं कि श्याम बाबा केवल सुखी लोगों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी सुनते हैं जो कठिनाइयों और दुखों में होते हैं। वे हमेशा हार मानने वालों को नई उम्मीद और शक्ति देते हैं। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है।